अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी मैं आ गई अपने न्यू ब्लॉग के साथ। और जी आज हम लोग जा रहे हैं सब पिकनिक के लिए समंदर। और उसके लिए नाश्ता हम लोग घर से ही बना कर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे थे सुबह के 5 बजे और रात को हम लोग सब लोग जल्दी सो गए थे। और अम्मी ने कहा था कि डायरेक्ट उठेंगे, तैयार होंगे और खाना हमने अम्मी ने घर में पराठे बना लिए थे, अंडे बना लिए थे, चाय भी बना ली थी, क्योंकि हम लोग जा रहे थे। तकरीबन हमारा इरादा था कि हम 5 बजे तक निकल जाएंगे और इस टाइम तक कोई दुकानें या कुछ भी नहीं खुला होता, मतलब फजर के बाद ही सब दुकानें और सब चीज़ें खुलती हैं। फिर उसमें टाइम और प्रिपरेशन में टाइम लगता है, तो इसलिए हमने कहा बेस्ट यही है कि घर से बना के चलते हैं और डायरेक्ट वहीं जाके खाएंगे। तो जी हमारी चाय भी रेडी हो गई थी। हमने चाय तकरीबन 2 थर्मोस भर के लेके गए थे और मतलब गर्म गर्म मज़ेदार सी चाय रेडी हो गई थी हमारी। और हमने सबको उठा लिया था और हम लोग सब लोग रेडी हो रहे थे जाने के लिए, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो मौसम है जद्दा का वो आजकल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले बारिशें हो रही थी यहाँ पे, तो उस वजह से जो जद्दा का मौसम है वो यानी टेम्परेचर उसका अच्छा हो गया है। मतलब ज़्यादा ठंडी हुई है, पर हाँ गर्मी भी अब ख़त्म हो गई है। तो हम लोग निकल गए थे और रात बहुत हो रही थी। इस टाइम 5:30 बजे थे, लेकिन मेरे मोबाइल के इफेक्ट की वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्लैकिश दिख रहा है, पर इतना ब्लैक नहीं था। मतलब नॉर्मल सा था, क्योंकि सुबह सुबह हो रही थी, फजर की नमाज़ें हो रही थी इस टाइम। और जब हम आगे निकले तो देखें बिल्कुल सुनसान एरिया है, सुनसान रास्ते हैं, ना गाड़ियाँ दिख रही हैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि 5:30 बजे तक निकले थे और दुकानें भी जितनी थी सब तकरीबन बंद थी और रोड भी बिल्कुल खाली थे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा देखें। और हम लोग जा रहे थे न्यू कॉर्निश में। अगर आप वीकेंड्स पे जाएं तो आपको मतलब मैक्सिमम 1 से 2 घंटा लग जाता है जाते जाते। दूसरा ये कि आपको वहाँ पर पार्किंग मिलने में भी घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो हमारी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करती है वीकेंड्स पे जाने के लिए। और दूसरी बात यही है कि वीकेंड्स पे आप इतने उससे जाओ, इतना टाइम लगा के जाओ और जाकर भी मज़ा ना आए तो फिर मतलब इतना मज़ा नहीं आता। इसलिए बेस्ट ये है कि आप वीक्स डेज़ पे जाएँ, सुबह सुबह चले जाएँ फजर तो ज़्यादा मज़ा आता है। और उस टाइम का जो मौसम होता है ना वो एक अलग ही टाइप का होता है। तो वो सुबह हो रही थी और खूबसूरत मंजर आप लोग को दिख रहा है, जो कि मैंने कैप्चर किया अपने मोबाइल में। और हम लोग समंदर पहुँच गए थे और देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल रश नहीं है, ना आदम है ना आदम की ज़ात है, बिल्कुल खाली एरिया है, कोई भी नहीं है इस टाइम। हम ही ऐसा लग रहा था कि हम ही पहुँचे हैं, लेकिन हम इस साइड नहीं बैठेंगे, हम आगे वाली साइड पे बैठेंगे जहाँ झूले वूले होते हैं। इस साइड झूले वूले नहीं होते, बस ये समंदर के पास एरिया है और ये जद्दा लिखा हुआ है। इसके आगे जाके यानी सब एरिया आते हैं जहाँ पर सारे झूले वूले। और हम लोग ने ये कहा था कि भाई समंदर जा रहे तो झूलों की तरफ ही बैठे, क्योंकि वैसे नॉर्मली तो नहीं मिलता झूले झूलने को। और पार्क्स में जब जाओ तो वहाँ बच्चे ही इतने सारे होते हैं कि वो पार्क मतलब झूले छोड़ते नहीं। और यार हम भी बड़े हो गए, लेकिन दिल तो चाहते हैं ना झूले झूलने का मज़ा आता है। और दूसरा हमारे साथ अलाया चाहिए, तो हमने कहा था कि हम जाएँगे तो उसी साइड पर जाएँगे जहाँ झूले हों। तो हमने पार्क कर ली थी गाड़ी और यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग हमें दिख रहे थे वॉकिंग करते हुए। काफ़ी बड़ा वॉकिंग ट्रैक है जद्दा कॉर्निश का। और यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे, जैसे हम लोग आए हुए एंजॉयमेंट करने के लिए। वैसे ही काफ़ी छोटी छोटी फैमिलियाँ आई हुई थी, मुझे तो लग रहा था सबसे बड़ी फैमिली हमारी ही आई हुई है, लेकिन बहरहाल बड़ा मज़ा आया था। अभी आगे चलते हैं। तो जी हमने सामान वामान ले लिया था और हम निकल गए थे आगे की साइड, क्योंकि गाड़ी जो हमने थोड़ी दूर पार्क की थी। और यहाँ पर काफ़ी जगह ऐसे एरिया हैं जहाँ अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ये लोग डेवलप कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे लोग क्या बनाएंगे। काफ़ी ऐसी जगह है जद्दा कॉर्निश पे, न्यू कॉर्निश पे, जहाँ पर देखें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी वहाँ पर कोई ना कोई वो चीज़ बनाने वाले हैं। तो खैर हम लोग बैठे थे समंदर के करीब, क्योंकि हमने कहा था कि समंदर आए हैं तो समंदर का ही मज़ा उठाना है हमें। तो हम समंदर के पास ही जाके बैठे थे। और वैसे अगर आप वीकेंड्स पे आए ना, यहाँ पर बहुत कम मौका मिलता है कि यहाँ पर आपको इतना करीब मिले। जैसे ये बात है कि रात में आते हैं तो रात में इतना मज़ा नहीं आता, इतनी लाइटनिंग नहीं होती है, पर इतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा आपको सुबह के टाइम समंदर में देखने का आता है। मैं कहती हूँ बंदा जाए तो इसी टाइम जाए समंदर का, अगर उसको मज़ा उठाना है, या तो असर के टाइम जाए, क्योंकि उसी टाइम असल मज़ा आता है देखने का। तो बहरहाल जो समंदर का मौसम था वो काफ़ी ठंडा और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और आपको लहरों की मतलब लहरों से ही पता चला है होगा कि कितनी ठंड और कितना मज़ेदार सा मौसम हो रहा था। और सुबह सुबह हो तो वैसी ही अलग सी एक शबनम सी गिरी होती है, मतलब एक अलग सा ही ठंडा मौसम होता है।
खैर हमने लगा लिया था दस्तरखान, सबको भूख लगी हुई थी। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हम सब सो के उठ के आए हुए थे, तो खाना अम्मी ने बिल्कुल रेडी किया हुआ था, तो हमें बस क्या करना था, दस्तरखान लगाना था और खाना था। और सबको काफ़ी भूख लग रही थी और तकरीबन हम पहुंच गए थे जब कॉर्निश पे 6:30 बजे तक। और फिर हमने दस्तरखान लगाया और फिर हमने कहा चलो मज़े करते हैं, खाते हैं, और सब चीज़ें रेडी थी हमारी। तो काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी लोग ऐसे ही हमारी तरह नाश्ता करने आए हुए थे, काफ़ी लोग घूमने फिरने आए हुए थे, काफ़ी लोग वॉकिंग करने आए हुए थे, यानी काफ़ी लोग आए हुए थे, पर इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, पर लोग थे। और वैसे भी समंदर के पास बैठ के नाश्ता करने का जो मज़ा आता है ना, वो तो एक अलग टाइप का ही मज़ा आता है। तो चाय वाय हमारी रेडी हो गई थी और हमने कहा था चलो अब अंडे वंडे निकालते हैं, खाते हैं, और बस अलग टाइप का ही यहाँ पर मस्ती मजाक शुरू हो गया था। क्योंकि वही बात है कि जब सुबह सो के उठो और जब अपने जानने वाले साथ हो, जिनके साथ आपका एक अलग सा ही बॉन्ड हो, तो एक मतलब सो के उठने के बाद भी खाने के टाइम ऐसा फ़न होता ही होता है। तो आप भी कमेंट में बताइए कि आप लोग के साथ कैसा होता है खाने के टाइम। हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अंडे रेडी हो गए थे, और अंडे रेडी थे, अंडे हमने निकाल लिए थे प्लेट में खाने के लिए, कि भूख बहुत लग रही थी और सब बहुत टेस्टी लग रहा था। ये हलावा है जो कि तिल से बनता है, सेसमी सीड्स से बनता है। ये सऊदी लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, और ये बहुत गर्म होता है और ये ठंड में खाने के लिए काफ़ी मज़ेदार सा रहता है। तो अम्मी ये भी ले आई थी, और मैं चाय डाली थी। चाय का ये जो केतली होती है, इसमें मतलब ऊपर से थोड़ा ढक्कन खोल के डालना पड़ता है, लेकिन वो डला नहीं, तो सब कह रहे थे हमारी बेइज्जती हो गई। लेकिन मैंने कहा नहीं, खैर है, मेरे पास दूसरा है थर्मोस जिसका यानी बटन से होता है। तो बहरहाल चाय मैंने निकाली थी, और देखिए चाय का कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। और अब हम अपना नाश्ता इंजॉय करेंगे। तो जी सुबह यानी आहिस्ता आहिस्ता होना स्टार्ट हो गई थी, सूरज निकल रहा था, जो ठंडी ठंडी हल्की हवाएं चल रही थी वो आप लोग को दिख रही होगी। यानी मतलब मैं बता नहीं सकते, लेकिन आप लोग फील कर सकते हैं वीडियो को देख के, मैं अपनी बातों से भी बता रही हूँ। और खैर अलाया जो थी वो बिल्कुल रेडी हो गई थी और कह रही थी कि बस मुझे झूलों पे जाना है, मैंने खाना वाना खा लिया, अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और मुझे अब जाना है और झूले झूले हैं। तो हम सब लोग गए थे झूले झूलने के लिए, यानी हम देख रहे थे कि वहाँ पर क्या एरिया है, क्या सिस्टम है। वैसे यहाँ पर जो झूले होते हैं न्यू कॉर्निश पे, इन लोग यहाँ पर सुपरवाइज़र खड़े होते हैं, जो कि बिल्कुल यानी आप लोग को मतलब खेलने नहीं देते। इवन यानी जो 10 साल के जो ऊपर बच्चे होते हैं उनको नहीं जाने देते, नहीं 10 साल के ऊपर नहीं, यानी 15 साल के बच्चों तक को ना नहीं अलाउ करते हैं वहाँ पे। क्योंकि कुछ झूले ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चों को अलाउ नहीं करते, जिसका लगता है कि बड़े बच्चे बैठेंगे तो टूट जाएंगे, और जैसे हम तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते हैं वहाँ पर। तो इस टाइम यानी वो वर्कर्स या कोई भी नहीं था, तो हमें फ़ायदा था इस चीज़ का। तो हमने थोड़े थोड़े से झूले झूल लिए, लेकिन हम ऐसे झूलों पे बैठे जो टूटने का डर ना हो। खैर बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर जाके, मतलब बचपन का एक मतलब इन्जॉयमेंट सी मिल जाती है। और मैं कहती हूँ जब आपको टाइम मिले ना उस चीज़ का, यानी उस पल को एंजॉय करने का, एक बचपन को रिमाइंड करने का, मेमोरी ताज़ा करने का, तो प्लीज़ एंजॉय करें उस पल को। मतलब ये मत सोचें कि लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, ये नहीं। बस आप अपने आप को खुश रखें, अपनी एंजॉयमेंट करें, बस ऐसे रखें कि किसी को बुरा भी ना लगे और आप अपनी एंजॉयमेंट अच्छे से भी कर लें, बस। तो बस मौसम आप देख रहे हैं हल्की हल्की सुबह होना स्टार्ट हो गई थी। तकरीबन 8:30 बजे के टाइम हम निकल गए थे यहाँ से, क्योंकि 9 बजे तक अब को ऑफिस जाना था और गाड़ी हमारे पास थी। और हम लोग भी लाइक गर्मी होना स्टार्ट हो गई थी थोड़ी थोड़ी, और सब लोग लाइक काफ़ी टाइम से जागे हुए थे, तो सबको नींद भी आने लग गई थी, क्योंकि कुछ लोग रात को लेट सोए थे, कुछ लोग जल्दी सो गए थे, और धूप भी हो गई थी। तो वो एक अलग सी गर्मी भी होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अभी स्टार्ट हुई है गर्मी, तो लाइक ठंड तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई है। तो यहाँ पर काफ़ी स्टैचूज़ थे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, यानी उनको रिनोवेट किया जा रहा था, और काफ़ी एरिया थे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था, जो कि न्यू चीज़ें या न्यू रोड्स बना रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जब तक काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश किया जा रहा है। काफ़ी जो पुरानी चीज़ें उन सबको तोड़ के रिनोवेट करके और नई जगह बनाई जा रही है। तो देखते हैं कि एक नया जगह देखने को क्या मिलता है, और काफ़ी एक्साइटमेंट है कि क्या मिलेगा देखने को आगे। खैर ये तो हम लोग के बचपन से मैं देखती हुई आ रही हूँ, मेरे दादा के ज़माने से है, बल्कि उनसे भी पहले से ही मौजूद है। खैर उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इला लिका।